पिछले एक साल से मिडिल ईस्ट पर थर्ड वर्ल्ड वॉर के काले बादल मंडरा रहे हैं। सेंटर में है इजराइल, जो वाकई अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। इसकी सीमा उत्तर में लेबनान और सीरिया, पूर्व में वेस्ट बैंक और जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में गाजा पट्टी और इजिप्ट और पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है और हर तरफ से उसे जंग लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इस वक्त ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि इजराइल के दुश्मन आखिरकार कौन है और किनकी ताकत कितनी है। इजराइल के दुश्मनों की बात आएगी तो इसमें सबसे पहला नाम तो इसमें फिलिस्तीन और यहाँ के अलग अलग उग्रवादी संगठन होंगे, जिसमें से एक शक्तिशाली संगठन हमास है। 1948 में इजराइल बनने के बाद से ही फिलिस्तीन देश और यहाँ के लोगों की जिंदगी उथल पुथल हुई है। कहना गलत नहीं होगा कि फिलिस्तीन देश का अस्तित्व इजराइल की वजह से अंधकार में चला गया। यहाँ वेस्ट बैंक में लगातार इजराइल का कब्जा दशकों से चल रहा था। फिर एक दिन आया जब हमास नाम के संगठन ने इजराइल पर हमला कर दिया। 7 अक्टूबर 2023 का नरसंहार हमास का सबसे घातक हमला था, जो इजराइल के खिलाफ आतंकवाद के इतिहास में जुड़ गया। 1987 में मुस्लिम ब्रदरहुड से स्थापित हमास का लक्ष्य इजराइल को नष्ट करना है। यह आत्मघाती बम विस्फोटों सहित कई हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। मुख्य रूप से ईरान से इसे फंड मिलता है। 2007 से गजा को भी हमास कंट्रोल कर रहा है। इजराइल ने गाजा में एक साल से कत्लेआम मचा रखा है। इजराइल हमास को खत्म करना चाहता है, लेकिन अब तक नहीं कर पाया। यह हमास की ताकत ही है कि गजा शहर के नीचे फैले अंडरग्राउंड टनल्स में आज भी हमास का नेटवर्क चल रहा है। हमास की हथियारबंद सेना का नाम अल कासिम ब्रिगेड बताया जाता है, जिसमें दावा किया जाता है कि 40,000 लड़ाके हैं। इनके पास भारी हथियार है, जिनका सोर्स मिडिल ईस्ट के देश है। इनमें प्रमुख रूप से ईरान, सीरिया और लीबिया शामिल है। मतलब साफ है, ये सारे देश इजराइल के एक तरह से दुश्मन ही हैं। हमास के पास चीन और दूसरे कुछ देशों के हैंड गन और असॉल्ट राइफल भी मौजूद है। हमास के पास रॉकेट्स, ग्रेनेड सब कुछ मौजूद है, लेकिन इनकी संख्या के बारे में पक्के तौर पर जानकारी नहीं है। अब बात करें हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह एक अंतरराष्ट्रीय शिया इस्लामवादी समूह है, जो 1982 के दौरान लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के बाद बना था। ये लेबनान में इजरायली कब्जे के खिलाफ है। 2006 में हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग हुई थी, जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसी के बाद इजराइल ने आयरन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से देश को एक कवच दे दिया। इसके बाद से इजराइल पर हर हमले लगभग नाकाम साबित होते हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसकी इनकम का मेन सोर्स उसके अपने निवेश पोर्टफोलियो और मुसलमानों के दिए गए दान से आता है, लेकिन वेस्टर्न देश मानते हैं कि हिजबुल्लाह को अपनी ज्यादातर फंड, ट्रेनिंग, हथियार, विस्फोटक, राजनीतिक, कूटनीतिक और संगठनात्मक सहायता ईरान और सीरिया से मिलती है। लेबनान में ईरान समर्थित हथियारबंद गुट हिजबुल्लाह का शासन है। 2021 में इस गुट ने 1 लाख लड़ाके अपने साथ होने का दावा किया था। जानकार बताते हैं कि वास्तव में ये संख्या इसकी आधी है। हिजबुल्लाह के पास 20,000 हाई प्रोफेशनल लड़ाके हैं और करीब 50,000 रिजर्व। इनमें से रिजर्व लड़ाकों को लेबनान और ईरान में 3-3 महीने का ट्रेनिंग मिला है। इस गुट के शस्त्रागार में 1,50,000 से 2 लाख रॉकेट और मिसाइल मौजूद है। इनमें सैकड़ों की तादाद में सटीक मार करने वाले रॉकेट भी शामिल है। हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत उसका लीडर हसन नसरल्लाह और ईरान से है। तभी नसरल्लाह की हत्या के बाद ईरान ने सीधे इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी और मिसाइलों की बारिश कर दी। 1983 में बेरूत में अमेरिकी एम्बेसी पर बमबारी के बाद से हिजबुल्लाह ने इजरायलियों और अमेरिकियों के खिलाफ कई हमले किए हैं, जिसमें सैकड़ों इजरायली मारे गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद उसने इजराइल की उत्तरी सीमा पर रॉकेट हमले बढ़ा दिए थे। इजराइल ने इसका बदला भी ले लिया, लेकिन इजराइल के दुश्मन सिर्फ यही नहीं, इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन तो ईरान है। ईरान और इजराइल की सीमाएं मिलती नहीं है, उनके बीच कोई सीमा संघर्ष या कोई दूसरा युद्ध नहीं हुआ है और एक दूसरे पर कोई क्षेत्रीय दावा भी नहीं है, जैसा हमास और हिजबुल्लाह के साथ है। लेकिन फिर भी ईरान और इजराइल कट्टर दुश्मन है। ईरान के पास मिसाइलों का जबरदस्त बेड़ा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशिया में ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का सबसे भारी भरकम भंडार है। इनमें क्रूज मिसाइलें और एंटीशिप मिसाइलें भी शामिल है। 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें भी इनमें शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं पश्चिम एशिया में सबसे बड़ी सेना है। इन सेनाओं में कम से कम 5,80,000 सैनिक हैं। इनके अलावा करीब 2 लाख ट्रेंड रिजर्व
सैन्य कर्मी भी मौजूद है। जमीन पर युद्ध के लिए ताकत की बात करें तो इस मामले में भी ईरान आगे है। इजराइल के पास टैंकों की संख्या 1370 बताई जा रही है, जबकि ईरान के पास 1996 टैंक है। हालांकि इनमें से इजराइल के पास मरकवा जैसे आधुनिक टैंक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान की वायुसेना की क्षमता बेहद कम है। ईरान के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी नहीं है, जिस कारण इसके लिए रॉकेट या जेट के जरिए हमला करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी ईरान के पास हथियारों की कमी नहीं है, न ही प्रॉक्सी संगठनों की। दरअसल पश्चिम एशिया में ईरान प्रॉक्सी मिलिशिया के अच्छे खासे नेटवर्क को हथियार मुहैया कराता है, उनको ट्रेनिंग और फंडिंग देता है। इसी प्रॉक्सी मिलिशिया में लेबनान का हिजबुल्ला, यमन का हूती, सीरिया और इराक में मिलिशिया समूह के साथ ही गजा में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद शामिल है, और ऐसे और भी कई संगठन इसमें हो सकते हैं। इन्हें आमतौर पर ईरान की सशस्त्र सेना का हिस्सा नहीं माना जाता, फिर भी ये ईरान की ओर से युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। ये ईरान के काफी वफादार भी है। जरूरी होने पर ये सभी एक साथ ईरान की मदद के लिए आ सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए इजराइल ने पहले ही गाजा पट्टी पर हमला किया और 11 महीने तक किसी और की ओर ध्यान ही नहीं दिया। फिर खुफिया सूचनाओं के आधार पर हिजबुल्ला को खत्म करने की योजना बनाई। इजराइल के दुश्मनों को समझने के लिए थोड़ा इतिहास भी जानना पड़ेगा। इजराइल के बनने के साथ ही इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। कुछ कहते हैं कि इजराइल ने मुस्लिमों पर जुल्म किया, इसीलिए उसके दुश्मन बने। कुछ कहते हैं कि मुस्लिम देश उसे वेस्टर्न देशों का चमचा मानते थे। इनके बीच अक्सर लड़ाई होती रही। 1967 में फाइनली 6 डे वॉर हुआ। इस दौरान इजराइल के खिलाफ हमले में यमन भी शामिल था, तो वो भी दुश्मन हो गया। इसके बाद 1979 में ईरान में क्रांति आई। शाह रजा पहलवी का शासन खत्म हुआ और आयतोल्ला खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। खामेनेई के लौटने के बाद ईरान में जनमत संग्रह हुआ और फिर ईरान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया। इसके बाद ही खामेनेई ने इजराइल के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए, इजराइल से संबंध तोड़ दिए। काफी कुछ हुआ, लेकिन फिर इराक ने अपने फायदे के लिए ईरान पर हमला कर दिया। इस वक्त इजराइल ने ईरान की मदद की, क्योंकि ईरान इजराइल से हथियार खरीदता था। व्यापारिक संबंध दोनों में अच्छे थे। फिर इजराइल ने ईरान की थोड़ी और मदद की और इजराइल की एयरफोर्स ने इराक के इकलौते परमाणु संयंत्र को बमबारी से तबाह कर दिया। इससे इराक भी इजराइल का दुश्मन बन गया। ये वही दौर था जब फिलिस्तीन भी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। फिलिस्तीन को लेबनान का साथ मिला, क्योंकि इजराइल जब बन रहा था तो लाखों फिलिस्तीनी लेबनान जा बसे थे। उनमें गुस्सा था ही। ऐसे में 1982 में ईरान की सेना के करीब 1500 लड़ाकों के साथ मिलकर लेबनान के उन शरणार्थियों ने एक फौज बनाई और इसे नाम दिया हिजबुल्ला। तो इस तरह से लेबनान और हिजबुल्ला इजराइल के दुश्मन बन गए और वही दुश्मनी आज तक कायम है। अब रही बात तुर्की की, तो उसे आज भी इजराइल का ना तो दोस्त कह सकते और ना ही दुश्मन। हालांकि हाल ही में राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने लेबनान में इजराइल के जमीनी अभियान की निंदा की थी और यूएन और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये कहा था कि वो बिना समय बर्बाद किए इजराइल को रोके। एर्दोगान लगातार इजराइल की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने हाल ही में नेतन्याहू की तुलना नाजी जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से की थी। एर्दोगान ने पहले भी कहा है कि इजराइल लेबनान फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने के बाद हमारी मातृभूमि पर नजर गड़ा सकता है। तो कह सकते हैं कि वक्त आया तो तुर्की भी अपनी आत्मरक्षा के लिए ईरान का साथ दे सकता है। वैसे ईरान के साथ तो रूस और चीन भी दे देंगे। रूस के साथ तो ईरान के बीच दशकों से संबंध है। इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों पश्चिमी विचारों के विरोधी है। यूक्रेन से लड़ाई के बाद ईरान ने रूस को कथित तौर पर हथियार और दूसरी चीजें दी है। एक और चीज पर गौर करना जरूरी है, ईरान ने इजराइल पर तब हमला किया जब रूसी प्रधानमंत्री मिशुस्तीन इसी सप्ताह की शुरुआत में तेहरान दौरे पर गए थे। मतलब देखा जाए तो इजराइल के साथ क्योंकि अमेरिका है, ऐसे में कई देश है जो इस वक्त ईरान का साथ देंगे, जैसे रूस और चीन, क्योंकि इनकी दुश्मनी सीधे तौर पर इजराइल से नहीं लेकिन उसके सच्चे दोस्त अमेरिका से है। बाकी इजराइल के जितने भी दुश्मन देश है वहां पर तेल का भंडार है, कच्चे तेल का भंडार, और सबसे ज्यादा तेल है ईरान और इराक के पास। तो इस तेल भंडार पर दुनिया का हर देश कब्जा करना चाहता है, वो बात चाहे अमेरिका की हो या फिर किसी और की। जानकार मानते हैं कि अमेरिका का चुप रहकर इजराइल का हमेशा साथ देने का एक कारण ये भी है। तभी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत दुनिया के हर वो देश इजराइल के साथ खड़े हैं जिन्हें तेल चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।